फ्रेंड्स, अपना टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स तो वो थे क्या, इंसुलेटर थे जिनमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है लेकिन कंडक्ट नहीं करता। होता क्या है कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं या जो भी सब्सटेंस होते हैं उनमें या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उसके एक न्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूल एटम में, तो उसके अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो हम एटम में एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं जहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, और एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं जहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज कंसनट्रेटेड। तो जहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये वो डाइलेक्ट्रिक्स हो गए जिसके अंदर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। दोनों एटम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट में क्या है, कंसंट्रेटेड हो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में, किसी डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल में, तो उसको तो कहते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2 एक्सेट्रा। और पोलर क्या होते हैं, पोलर वो होते हैं डाइलेक्ट्रिक जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हों विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाएं बाहर से, लेकिन ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज अलग हो और नेगेटिव चार्ज अलग हो, यानी कि सेम पॉइंट पे कंसंट्रेटेड ना हो कि दोनों क्या हो, ये सेपरेटेड हो। जैसे HCl का एटम है, ये H का एटम हो गया और ये क्या हो गया, Cl का एटम हो गया। तो इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इनकी बॉन्डिंग होगी तो एक H का और एक Cl का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। लेकिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शेयर एटम की तरफ। तो यहाँ इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये HCl का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस तरह का होगा, उसमें एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड होगा और एक तरफ उसमें क्या कंसनट्रेटेड होगा, नेगेटिव चार्ज कंसनट्रेटेड। यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, दैट इज कॉल्ड। और ऐसा अगर किसी मॉलिक्यूल में होता है डाइलेक्ट्रिक के, तो वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि जब हम किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कैसे सेपरेट हो जाते हैं, वो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ये जब हम किसी नॉन पोलर को क्या करेंगे, जब हम किसी नॉन पोलर को क्या रखेंगे, किसी जैसे कि नॉन पोलर को क्या हमारे पास एक नॉन पोलर क्या है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। लेकिन इसके ऊपर एटम पे हमने क्या लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। तो इसका ये इस तरह बन जाएगा मॉलिक्यूल, ऐसे हो जाएगा कि इसमें इधर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ एक पॉइंट पर, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हुआ कब, जब हमने इस पर क्या लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह जब कोई भी पोलर मॉलिक्यूल पे जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, सेपरेट। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ये, और जो पोलराइजेशन होगा उसको, इसको तो पोलराइजेशन कहते हैं। और जो डाइपोल, इससे एक तरफ नेगेटिव चार्ज आया एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें डाइपोल इंड्यूस होगा। और ये जो डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस्ड होगा टोटल किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक में, उसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वो कहलाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए आप यहाँ देखिए कि ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली जिसको हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड नोट में रख दिया। ठीक है, तो इस पर इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक।
ठीक है। ये होता कैसे है, वो ऐसे होता है कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके जो एटम्स थे, ये सॉरी जो मॉलिक्यूल्स थे डाइलेक्ट्रिक के, जो पोलर जो नॉन पोलर थे, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गए। एटम्स क्या हो गए, ये सेपरेट हो गए। इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। इसके डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। और पोलराइज्ड हो गए तो इस पोर्शन में, जो ये मैंने डॉटेड पोर्शन दिखा रखा है, इस डॉटेड पोर्शन के अंदर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। देखिए कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इंड्यूस्ड को कैंसिल कर देगा, ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये नेगेटिव से पॉजिटिव को। तो ये इस पोर्शन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज नहीं होगा। सिर्फ चार्ज जो बचेगा वो कहाँ बचेगा, इसके फेसेस पे बचेगा, इसके एंड्स पे बचेगा। ठीक है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसको इस तरह से चार्ज क्या हो जाता है, जो हमने यहाँ दिखाया रखा, ये दिखा रखा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक। तो कंसिडर कर लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लो जिसकी थिकनेस तो डी है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। ठीक है। तो इसमें इधर माइनस क्यू आई चार्ज इंड्यूस होगा और इधर प्लस क्यू आई चार्ज इंड्यूस होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, इंड्यूस चार्ज इंटू में सेपरेशन। ठीक है। और वॉल्यूम कितना होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में सेपरेशन। तो देन पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी होगी, ये होगा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस अपॉन में वॉल्यूम। तो क्यू आई डी, ये डी से डी कैंसिल, तो क्यू आई अपॉन ए, ये सिग्मा आई आ जाएगा। दैट इज दी इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू आई क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। एक आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभी हमने बात करी थी कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके जो ये क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करते जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये सेपरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सेपरेशन बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ये आ जाएगी कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो इससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, किससे, मॉलिक्यूल से। और ये रैंडमली एकदम एब्रप्टली क्या करेगा, सडनली मूव करेगा कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, इससे एटम मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, दी या it is defined as the maximum external electric field can tolerate a dielectric without electric breakdown, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। समझ में, ब्रेक डाउन। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं बेटे, सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं तो एक स्टेज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मॉलिक्यूल से फ्री हो जाएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, और वो क्या ना हो, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि कोई डाइलेक्ट्रिक 20 न्यूटन पर कूलम फोर्स पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है, टॉलरेट, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसका मतलब वो क्या है, 90.99 न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेता है, वो सहन कर लेता है। तो ये उसकी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। या दूसरी बात करें हम कि कोई डाइलेक्ट्रिक अगर 20 न्यूटन
पर कूलम उसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। किसी डाइलेक्ट्रिक की अगर 20 न्यूटन पर कूलम क्या है, स्ट्रेंथ है, मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका जो ये नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये मॉलिक्यूल से सेपरेट नहीं होगा। अगर हम इससे इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उससे फ्री हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये उसकी होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ये 20.1 न्यूटन पर कूलम पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज क्या है, फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, मंडे को क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे पहली यूनिट का कंप्लीट। 2 दिन आपके पास बचे हैं, 2 दिन आपके पास होते हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो क्वेरी हो बताएं। दूसरी बात कि सभी बच्चों जो भी इंटरेस्टेड मतलब सभी होना चाहिए, +2 की बात है। और मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगा, टाइम देंगे, तो मेरे को एक तो टाइम बता दो कि जब आपके वहाँ नेट की या आपके पास फ़ोन की सुविधा हो। दूसरा, आप मेरे को उस टाइम सारे बच्चे अपने फ़ोन पर आ जाएँ और अपना टेस्ट की तैयारी, टेस्ट के क्वेश्चंस आएंगे, उनको अपना वहाँ पर आंसर लिखना है, फिर उसको क्या करना है, अपलोड करना है। तो टाइम दें, उस टाइम के दौरान ही करें। ऐसा ना हो कि एक बच्चा सुबह अपने क्वेश्चन आंसर लिख के भेज रहा है, एक बच्चे को शाम का आ रहे हैं, एक बच्चे के 3 दिन बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे उस टाइम देंगे उन्हीं का ही टेस्ट कंसिडर किया जाएगा। और ये टेस्ट जो होंगे ये आपके मंथली टेस्ट हैं, इनके नंबर्स जो है ना एनुअल एग्जाम्स में जुड़ेंगे। क्योंकि आज जो प्रोसेस, जिस तरह की जो सिनेरियो है उसमें अब क्या चल रहा है कि भाई ये चलेगा, ये कंसिडर होंगे, तो आप अपना थोड़ा सा सीरियसली लगें। ओके।